शुभों का पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। लक्ष्मी जी पधारे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। नमस्कार सभी दर्शकों को एबीपी न्यूज और मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली। और टीम इंडिया के लिए ये दिवाली होने वाली है वर्ल्ड कप की जीत वाली। जी हां, लगातार एक के बाद एक अपने सारे मैच जीतकर टीम इंडिया अब सेमीफाइनल के दरवाजे पर पहुंच गई है। और हम इस वक्त उस विश्व विजेता कप्तान के दरवाजे पर पहुंचे हैं जिन्होंने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर पूरी कंट्री में क्रिकेट का जुनून फूंक दिया था। मैं बात कर रही हूं वन एंड ओनली कपिल पाजी की। कपिल पाजी आज अपने तमाम बड़े क्रिकेटर फ्रेंड्स के साथ अंदर मौजूद हैं। साथ ही मेरे सहयोगी जीएस विवेक भी अंदर हैं। तो एबीपी न्यूज और कपिल पाजी के साथ मिलकर बुलाएंगे ये दिवाली। आइए चलते हैं अंदर। पाजी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। Happy Diwali to you and to the entire team of yours. यस पाजी, आज हमने प्लान किया है कि आपके दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को मिला के एक अच्छी सी दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। आर यू रेडी टू शेयर योर स्पेस? चलिए प्लीज कम मिलते हैं पाजी के दोस्तों से। आइए Now all yours. इट्स योर पार्टी। आप लोग सब आपस में बात कीजिए और हम सिर्फ आपकी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे। देखना चाहते हैं कि आप अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। रेगुलरली पाजी, मतलब आप गेट टुगेदर रखते हैं दोस्तों की दिवाली के आसपास? 4 दोस्त मिल जाए दिवाली हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी हम हैं बस ऐसे मिल के। लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी स्टैंडिंग है, 4 दोस्त मतलब 40-400 तो हो ही जाते होंगे। बस ये दिवाली पे थोड़े ज़्यादा, अदरवाइज छोटी पार्टी मुझे पसंद है कि 8-10 दोस्त हों, बस उनमें बात खुलकर हो सके। मुझे बेसिकली आप सब क्रिकेटर से ये जानना है, इतना लॉन्ग करियर होता है और बहुत सारी जो दिवाली है वो घर से दूर सेलिब्रेट करनी पड़ती होंगी। कुछ यादें हैं ऐसी कि घर पे होने का बड़ा मन था लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टीम में थे? मैं थोड़ा क्रिटिकल हो जाऊं वरना मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता। ये तब से लेके जब हम खेल रहे हैं आज तक मुझे समझ नहीं आता कि दिवाली वाले दिन ये मैच क्यों रखते हैं। दिवाली बहुत पर्सनल फेस्टिवल है जो अपनी फैमिली के साथ आप भी बुला लेते हो, कभी कभी स्टूडियो मैच है आप आ जाओ। तो मुझे तो ऐसा कभी भी पसंद नहीं कि क्रिसमस, दिवाली, ईद वाले दिन होना चाहिए। ये फैमिली फेस्टिवल है, ये मेरा है जो आज अच्छे माहौल में भी मुझे ये कहना पड़ता है जो मैं इंजॉय नहीं कर रहा, पर मैं आपने पूछा तो बता दिया। लेकिन आज आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं ना दिवाली? एब्सोल्युटली। अतुल, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो लगता है जैसे क्रिसमस होता है और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है, हिस्ट्री है, पर क्योंकि दिवाली बदलती रहती है इसलिए शायद मुझे, पर वर्ल्ड कप है और मुझे लग रहा है जिस दिन हमें पता लगा था उस दिन पाजी कह रहे थे कि मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो दिवाली मनाऊंगा, मैं तो घर से शो करूँगा। तो शायद अब देखेंगे क्योंकि ये मैच भी ऐसा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है तो शायद मुझे लगता है, और शायद प्लेयर्स के लिए मुझे लगता है कि पहली बार होगा। होली के दिन तो काफ़ी मैचेस हुए हैं मुझे याद है, और पर दिवाली एक ऐसा, हमारा तो क्रिसमस ही है ना, सबसे बड़ा त्यौहार है। पर ठीक है, अब क्योंकि हम जीत रहे हैं और इंडियन टीम का बस एक हफ्ता और रह गया, ऐसा ही खेलते रहे तो फिर बाद में दिवाली मना लेंगे जब वर्ल्ड कप आ जाएगा। कीर्ति भैया से हाँ, अपने सारे दोस्तों से मिल रही है। वर्ल्ड कप की बात हो रही है और कैसे कीर्ति, बिल्कुल बिल्कुल, हरिंदर सिंह और विजय विजय ढैया इज ऑल्सो हियर। अच्छा, तो अभी धीरे धीरे करके हमारे सारे क्रिकेट के दिग्गज जा रहे हैं, तो आप टेक ओवर करिए। हाँ, मैं विजय सर, आपने भी तो बहुत सारा क्रिकेट कवर किया, आपको पता ही है। क्रिकेटर्स क्या कभी क्रिप करते हुए मिले आपको दिवाली के आसपास खेलते हुए? Never. I mean, some Diwalis I was with him when I was covering, and Diwali comes at the peak of cricket season. So you are away from family. So crib करते हैं घर पे। चलिए मनिंदर सर, जिस तरह से क्रिकेटर्स की दिवाली होती है, क्या मतलब कुछ अलग होता है? आप लोग क्या जब भी मिलते हो तो क्रिकेट की बातें करते हैं या कुछ और है? फैमिलीज मिलती हैं, कुछ और गपशप होती है? नहीं, क्रिकेटर्स जब मिलते हैं तो क्रिकेट की ही बात होती है। और अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है, जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है तो क्रिकेट की ही बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से 8 के 8 मैचेस अभी तक जीते हैं। सो वो एक ऐसा प्लेजर है जो पाजी भी जब खेले थे 1983 में, इन्होंने भी 171 बनाया था, उसके बाद वो टीम ने जो लय पकड़ी थी, कुछ वैसा ही मुझे लगता है कि इस समय एटमॉस्फेयर है इंडिया में भी, कि उस समय भी ऐसा लगने लगा था कि वर्ल्ड कप जीत सकती है टीम, इनके पास वो ऑलराउंडर्स हैं। हालांकि पहले कभी जीते नहीं थे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन इस समय जो इंडियन टीम कर रही है इतना कॉन्फिडेंस है कि ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम ही लाने वाली है।
सो ऐसे में मुझे लगता है कि जहाँ भी क्रिकेटर्स मिलते होंगे क्रिकेट की बात होती होगी, और यहाँ भी वही होने वाला है। आपने अभी भी जो बातें की हैं बेसिकली क्रिकेट के ऊपर ही की है। मेरे लिए तो ये बहुत एक्साइटिंग एक अपॉर्चुनिटी है ना, इतने सारे क्रिकेट वाले चेहरे मुझे रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा उठते बैठते हैं। पाजी ने बोला कि पार्टीज तो होती रहती है। नहीं, आप ऐसे कैमरे लगाएंगे तो क्रिकेट की बात होगी। आप कैमरे हटाएं तो फिर कोई और बात अच्छा, तो होगी। बताइए कि आप दिवाली पे क्या करते हैं, आपको क्या करना पसंद है दिवाली पे? नहीं, देखिए बेसिकली मैं घर के अंदर ही रहता हूँ। मुझे एक तो पोल्यूशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, दूसरा ये पटाखे वटाखे जब चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये वेस्ट है, और जब जो लोग पटाखे इतने चलाते हैं, इतने पैसे उस पर उड़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी की मदद कर सकें तो वो बेहतर होगा। उससे बेहतर दिवाली नहीं हो सकती। अच्छा रहेगा कि आप भी पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करके किसी की ज़िंदगी को और संवारने में कुछ कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, मैं पूरी टीम से मिलने वाली हूँ, सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जो आपने मुझे बोला ना कि तुम आ गई हो तो क्रिकेट की बातें होंगी मैं थोड़ा संभल कर बात करूँगी। कीर्ति सर, कैसे हैं आप? दिवाली के क्या प्लान है सर? कुछ नहीं, देखिए सब पूरे देश भर में दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग पूजाएं होती हैं, और मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, जनक नंदिनी जानकी माँ सीता के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि राम जी वापस आए, इसलिए बजाया जाता है। दक्षिण में कुछ और होते हैं। यह सनातन धर्म की हमारी खूबी है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होगी, पूरा परिवार एक साथ होगा। जो लोग बाहर हैं वो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे मेरा बड़ा बेटा है वो जकार्ता में कंट्री हेड है अपनी कंपनी का, वो आ रहा है, वो कल सुबह पहुँचेगा। तो हम सब इकट्ठे होंगे, साथ में रहेंगे, पूजा करेंगे, घर में अलग अलग व्यंजन पकवान बनेंगे, और दियों का त्यौहार है तो दिए जलाए जाएंगे। और कोई श्लोक, कोई मंत्र, कुछ जो आपको मुँह ज़ुबानी याद हो और आप हमेशा अपने घर में उसी से शुरुआत करते हैं पूजा की, कुछ हमें भी सुना दीजिए। नहीं, मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूँ, और यदि आप देखें तो सारी ताकत जो है वो देवी के पास है और एक महादेव के पास है जो संहार कर सकते हैं। विष्णु को भी अवतार लेना पड़ता है संहार करने के लिए। तो मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूँ, और उसमें अंग्रेज़ी में तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ 10 दिशाएं होती हैं, उसे दशम महाविद्या बोलते हैं। तो उसमें देवियों के नाम है श्यामा तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी। तो मैं इनकी सभी 10 दिशाओं की, चाहे वो ईशान कौन है, चाहे अग्नि कौन है, चाहे वायु कौन है, अलग अलग धर्म स्थान है, उन सबों की पूजा करता हूँ। अब कोई बड़ा क्रिकेटर मेरे सामने और मैं क्रिकेट की बात ना करूं, ये भी जायज़ बात नहीं होगी। तो मुझे आपसे पूछना है, जो मनीपा ने बोला कि जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि हम कप जीत रहे हैं इस बार? देखिए, मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न ये है कि भारत जिस प्रकार से खेल रही है, भारतीय होने के नाते मैं चाहता हूँ कि भारतीय टीम विश्व विजयी बने। 1983 में जीता था, 2011 में जीता, अब पुनः 12 साल हो चुके हैं, तो हमें वह ट्रॉफी जीतनी चाहिए। अतुल को मैं थोड़ी जिम्मेदारी सौंप देती हूँ अपने गैंग से। अतुल, आप ही बात कीजिए। ठीक है, शुक्रिया प्रीति। मुझे लग रहा है कि मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हाँ, चलिए मिलिए, राजकुमार शर्मा ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, और ये विराट कोहली को उस 100 के बाद पहले तो मुबारकबाद है हम सबको और आपको खासकर से। पर क्या बात हुई लास्ट? नहीं, बहुत खुश है वो, पूरा देश खुश है, और वो काफ़ी खुश है। वैसे वो बहुत ज़्यादा देखता नहीं है इन रिकॉर्ड्स की तरफ, लेकिन हाँ एक एक्साइटमेंट तो थी कि 49 पे इक्वल किया है ग्रेट मैन का रिकॉर्ड, तो इट इज़ बिग अचीवमेंट। पर ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सारी दुनिया तो को लगता है कि वर्ल्ड कप आ ही गया, गारंटी है। विराट से बात हुई, वो फीलिंग क्या, वो प्रेशर जो है कि भाई गारंटीड जीत रहे हैं, गारंटीड 100 बन रहा है, गारंटीड कप आ रहा है, वो कुछ प्रेशर नजर आ रहा है टीम पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीम इतना अच्छा पीक किया अतुल की इस टाइम पे कोई चिंता का विषय लग नहीं रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही ख़राब दिन हो भारत का। तो मुझे लगता है कि हमारे पास पूरा पोटेंशियल है, पूरा टैलेंट है ये वर्ल्ड कप जीतने का। कोई भी हमने बॉक्स टिक करने से नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है खराब दिन होना वो हॉलैंड के खिलाफ ही हो जाए, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। क्यों? लतिका हमारे साथ एक फॉर्मर इंडियन प्लेयर, ये भी हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पे आपने कई बार देखा होगा। दिवाली मुबारक हो लतिका आपका। कैसा जा रहा है, क्या लग रहा है, मज़ा आ रहा है वर्ल्ड कप का? बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं देखिए कुछ टाइम पहले ना हम विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपको ये भी याद होगा। किसने? आपने करा होगा। सब कर रहे थे। देखिए राजकुमार, विराट को क्रिटिसाइज करने वाले भी इस दुनिया में है, इस कंट्री में। सब बोल रहे थे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, इतना लंबा टाइम हो गया है, रन्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखा दिया। पूरा नलका खोल दिया उन्होंने रन्स का। जितने भी बॉलर उनके सामने आए सबके धागे खुले हैं, और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है ना इस वर्ल्ड कप में, मज़ा आ गया। मतलब कह सकते हैं कि सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, भारतीय टीम बहुत अच्छा कर। उससे पहले एक मैच है, मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए हॉलैंड के खिलाफ, क्योंकि मुझे चाहिए उनके बचे हुए रन जो है ना सेमीफाइनल फाइनल के लिए, एक कोटा होता है हर खिलाड़ी का। तो मुझे लगता है कि हॉलैंड के खिलाफ अगर फेलियर आना है तो ये बला कट जाए।
दिवाली है, हम पाजी के घर हैं, उनके दोस्तों के साथ हैं, अगर दिए ना जलाएं तो फिर कैसे दिवाली? तो पाजी पहला दिया तो आप ही। हाँ, मैं लेके खड़ा हूँ, ये लीजिए। जी, और इसी दिए से आप अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए, थोड़ा सा जगमग कर देते हैं और इतनी खूबसूरत लाइटिंग में। इस समय हेलो, आजा लतिका तो हमारे साथ ही खड़ी हैं। लतिका जी लीजिए। लीजिए, आइए अतुल, आइए। एक दिया। हमारे विवेक जी कहाँ हैं? हमारे विवेक जी क्या, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा उन्हें। अविनाश जी का अविनाश जी बिजी चल रहे, आइए। आइए विवेक, आइए, आप भी आइए। मैंने तो खूब सारी दीपावली की बातें कर ली है, चर्चा कर ली है। आई थिंक हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं, खूबसूरत लगेगा इस कोने में, चारों दिए अगर हम लगा दें यहाँ पे। आइए ना, एक आप रखिए, एक मैं रखती हूँ। जी लक्ष्मी हो रहा है, बिल्कुल, वर्ल्ड कप आए, आई थिंक ये काम की बात कही है आपने। तो आप भी आइए। पाजी पूछ रहे हैं कि विवेक कहाँ है। विवेक कहाँ है? विवेक आप भी आइए, खूब आपका सारी माइक दीपावली कहाँ की है? बातें हो गई। बॉम्बे और धर्मशाला में वहाँ के लोगों को मतलब ज्ञान उनके पास बहुत है, भरमार है, बस उनको माइक की ज़रूरत है वो ज्ञान देने की। और पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कवर करते हुए कि देयर इज़ ओनली वन नेम एंड इट्स नॉट इंडिया, इट्स ओनली विराट। मतलब इतना जुनून, इतना दीवानापन और इतना भरोसा। पर ये मुझे लगता है, मुझे इसकी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि कई बार क्योंकि टीम स्पोर्ट है तो कई बार क्या होता है, एक इंडिविजुअल अगर टीम से बड़ा हो जाए ना तो वो भी कई बार मुझे लगता है डर लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो 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 क्रिकेट से बड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये तो कोई डाउट नहीं है, पर मैन इंडिविजुअल पे फोकस होके अगर टीम स्पोर्ट के ऊपर, और मैंने उस दिन पाजी ने बात की थी कि विराट की बात हो रही है, टीम की बात करो, हमने 3-4 बार बोला है, तो कई बार हम जैसे लोगों का दायित्व बनता है कि हम ये थोड़ा सा एक नैरेटिव को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। नहीं देखो, उसका अगर है, मेरे पास है माइक, अगर वो बड़ा है तो उसकी परफॉर्मेंस बोलती है, ऐसा कुछ नहीं कि क्यों ना हो, क्योंकि हर टीम में अगर पेले फुटबॉल खेल रहा था या वो था तो वो उसका वैसे ही नाम आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पूरी टीम का होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बनाना चाहते टीम में। की बात बिल्कुल मान रहा हूँ, और इनकी बात भी लेकिन जायज़ है कि फैंस उनके किस लिए हैं, क्योंकि ही हैज डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द कंट्री, और एंड ही ऑलवेज कीप्स द टीम फर्स्ट अहेड ऑफ हिमसेल्फ, तो वो अच्छी बात है, इसीलिए उसको लाइक किया जाता है। अगर आप वो जैसे विवेक कह रहे हैं कि टी शर्टें उसी के सिर्फ उसी के नाम की होती हैं, तो वो प्यार है लोगों का, वो फैंस का प्यार है, क्योंकि उसने देश के लिए किया है इतना। मैंने पूछा कि भाई विराट की टी शर्ट है, रोहित या शुभमन वुमन कहते सर बिकता ही यही है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं कि एक समय था धोनी का था, एक समय था सचिन का एक था, समय पाजी का समय था, हर एक का अपना अपना आता है। और सिर्फ सफेद कविता थी तब। अच्छा, जो भी है, हर एक प्लेयर का एक समय आता है, और आज हमें खुश होना चाहिए कि विराट का समय है, क्योंकि इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि नई जनरेशन उनको देख के शुरू करती है। कौन सा ऐसा इंडियन टीम का प्लेयर है जो आज खेल रहा है जिसने सचिन को देख के क्रिकेट नहीं शुरू की? तो और सचिन ने और मैंने बाजी को देख के क्रिकेट शुरू करी, हमने 83 के बाद, ये तो हमारी हिस्ट्री है मुझे लगता है। पर मुझे लगता है कि विराट के स्टारडम के कारण क्रिकेट भी बिग हो रहा है, और हम सब भी उसका और आने चाहिए स्टार होना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे आते हैं जो जनरेशन को मूव करते हैं। सचिन का इसलिए एग्जांपल दिया कि कोई ऐसा इंसान नहीं था, ऐसा लड़का नहीं था जो क्रिकेट खेलना चाहता हो और सचिन की बात ना हो। हमारे टाइम में हम सुनील गावस्कर को कहते थे, उनका चलने का स्टाइल, ये स्पोर्ट्स में होता है। कोई नया प्लेयर आता है, बुमराह आता है, 90% गेंदबाज वो बुमराह की तरह गेंद करना चाहते हैं, ये ऑब्वियस है, कोई इसमें गलत नहीं। अभी हाल में मैक्सवेल ने जो डबल सेंचुरी बनाई, अब गली गली के बच्चे देखो वैसे ही शॉट खेल रहे हैं। नहीं, पर वैसे शॉट्स जो है, और लतिका से बात करो, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम में, ये बताइए। मेरे तो हमेशा से सचिन ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तो वो चीज़ें भी चेंज होती हैं। जैसे अभी मैक्सवेल की इनिंग देखी तो देख के इतना अच्छा लगा कि
कुछ यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो यही देख के अपनी तैयारियां कर रहे होंगे कि T20 खेलना है, तो इस तरीके की जब इनिंग्स आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो है यंगस्टर्स पे छोड़ जाती है। और विराट की अगर बात करें यहाँ पर, तो मुझे लगता है उनका फिटनेस लेवल सर बहुत अच्छा है, और वो खेलने की जो भूख है ना उनकी, वो बढ़ती ही जा रही है। जितना हम उनको खेलते हुए ग्राउंड पे देखते हैं ना, वो उतना ही इंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, चाहे रन्स बन रहे हैं उनसे चाहे नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रिकेट को बहुत एंजॉय। पर एक बात है, मुझे लगता है कि एक मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वेस्ट दिल्ली का लड़का, हम भी वेस्ट दिल्ली के थे, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी हमने शुरू करी, राजू ढूंढ के लाए उसको। तो मुझे लगता है पर तब हमारे वहाँ छोले भटूरे खाने का बड़ा कल्चर था, ठीक है, और विराट कोहली के छोले भटूरे मतलब फेमस है वहाँ के। पर वो एक बीच में फेज आया कि उसको इमीडिएटली उसको एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ। वो दौर के बारे में बताइए, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली ये विराट 2.0 जो आया, फिर आप रिजल्ट देखिए। उससे पहले उस छोले भटूरे वाले का नाम दे दो। वो आते रहेंगे छोले भटूरे अब। वो प्रेम के छोले भटूरे हैं और रजौरी गार्डन में, और नहीं सो फॉन्ड ऑफ। अभी मतलब अफगानिस्तान वाले मैच के बाद भी उसने खाए हैं सीरियसली। वो उसने बोला मुझे एक साल बाद शायद मैं खा रहा हूँ, और मैं एक जरूर खाऊंगा, उसके बाद भले मुझे कितना ही वर्कआउट करना पड़े, बिकॉज सिंस आई एम इन दिल्ली, तो मैं आई वांट टू एंजॉय वो छोले भटूरे। तो वो जो जर्नी की बात अतुल आप कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट हुआ, उसने खुद ही बहुत बार मेंशन किया बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि मैंने अपने आप को खुद को देखा मिरर में, एंड आई फाउंड कि नहीं यार, ऐसे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, तो आई शुड डू समथिंग। और फिर उसने वो किया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, एंड द बेस्ट टीम का कल्चर चेंज कर बेस्ट थिंग उसने पहले दिन, अगर आप उसका पहला स्टेटमेंट सुनो जब वो कप्तान बना था, उसने पहले दिन ही बोला था कि आई वांट टू चेंज द कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट। कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट से उसका मतलब यही था कि मैं फिटनेस वो करना चाहता हूँ। और अतुल, उससे भी अच्छी बात एक जो उसने की है, वो ये की है कि पहले खुद करके दिखाया। हमारे टाइम में इफ़ यू रिमेंबर, वेट ट्रेनिंग हमें अलाउड नहीं होती थी कि स्टिफ हो जाएंगे, हमें कोई भी हम नहीं अलाउड था कि वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग मैं भी वही कह रहा था। आज के बच्चों की बात करो। तो तब ऐसा नहीं था, लेकिन फिर विराट ने खुद करी और सबको दिखाया टीम में कि मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग भी कीजिए। तो मतलब ऐसा उसके साथ ये है कि वो पहले खुद करके दिखाता है और फिर बोलता है कि आप लोग भी कीजिए, आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि कप्तान है तो भाई तुम लोग जाओ 20 राउंड लगाओ, मैं बैठा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें फिट होना है। वो खुद पहले करके दिखाता है, देन ही टेल्स एवरीबॉडी कि यार आपको। अच्छा, पर विराट ने करके दिखाया, विराट की बात करो ना, तो विराट ने कप्तान था, एक बंदा है कप्तान ने अपने जिसने बॉक्स ऑफिस का सीट है। नहीं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, विराट ने करके पहले फिटनेस पे, विराट ने फिटनेस करा, कैप्टन था, कैप्टन ने दिखाया कैसे करना है, सबको फॉलो करना पड़ा। अब रोहित क्या करेंगे? तो रोहित भी फॉलो करवा रहा है, ऐसी बात। रोहित, मैं आपको से बताऊं मैं कि सब लोग कहते हैं कि रोहित 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 रन बनाता है, रन बना रहा है, टीम लीड कर रहा है, और बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वो योयो टेस्ट वगैरह है। योयो उस टाइम पे भी था जिस टाइम पे विराट था, वो खेला भी, योयो पास भी हुआ। स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, विराट का स्टैंडर्ड अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग है रोहित शर्मा का, लेकिन रन तो बना रहा है, इंडियन टीम को लीड कर रहा है। अब बात विराट की आई है तो इनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनसे भी ज्यादा कितने मैचेस हो गए, मतलब बचपन से अंडर 15 से लेके, मतलब 200 मैच तो कर दिए होंगे। सबसे 22 यार्ड की दूरी से। अच्छा, इंट्रोड्यूस तो कराओ पहले आप। हाँ, मेरा इंट्रोड्यूस मतलब इनको, अच्छा शायद इसलिए क्योंकि बिना टोपी के पहचान नहीं पा रहे होंगे हमारे अनिल चौधरी, आईसीसी अंपायर। मैंने तो विराट बहुत छोटे जगह तो बहुत छोटा सा और लाल लाल उसके गाल थे, गोलू था एकदम, बट उसने एकदम चेंज किया। इन्होंने किया, किसने कराया पता नहीं, अभी तो एकदम डिफरेंट है और एकदम प्रोफेशनल। जो आप वर्ड यूज़ करते हो 100% जो उसका एग्जांपल है वही है। और अभी तो सारी टीम बहुत अच्छी है। वैसे फिटनेस की आप बात कर रहे हैं, नाम भी ले रहे थे, कुछ लोग एंटीसिपेट अच्छा करते हैं, वो देखने में भले ही लगे हैं आपको मतलब कंपेयर की प्लम्पी लग रहे हैं, बट उनका एंटीसिपेशन इतना अच्छा है। जैसे आपके टाइम में जिमी पाजी थे, उनको 1 के 2 कब लेने हैं, उसमें फिटनेस नहीं, उनको आइडिया कि भागना कब है, कब नहीं भागना। तो क्रिकेट में आपका ना वो क्रिकेटिंग IQ भी आपके फिटनेस को कई बार ऐड ऑन करता है। तो अभी तो जितने लड़के मेरे को सभी फिट लगते हैं। अभी तो फिटनेस का कल्चर ही चेंज हो गया सर, स्टैंडर्ड ही अब अलग हो गया कपिल पाजी। पहले तो आप 2-3 ही लोग थे, आप थे, यश पाजी को मैं देखता था कभी, जब नए नए हम लोग अंपायरिंग करना शुरू। अभी तो सारे लड़के वो स्टैंडर्ड ही डिफरेंट हो गया। फील्डिंग तो विराट की पारी आपने देखी हो, सबसे क्लोज बहुत सारी हैं, कई बार तो बहुत सारी हैं, मैंने तो इतनी सारी की हैं कि मेरे को याद ही नहीं है। और कई बार क्या होता है अंपायरिंग में हम इतना फोकस करते हैं, यही नहीं पता होता कि उसके 50 हुए कि 100 हुए। एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछूं? जी बोले। कब उसने एग्रेसिव होके कुछ कहा होगा तुमने? नहीं, क्रिकेट में सब चलता है, उनसे ज़्यादा एग्रेसिव आप लोग थे। आजकल लड़के तो शरीफ हैं बहुत। स्लेजिंग होती है, सब होता है थोड़ा, लेकिन वो उतना तो जरूरी है ना गेम में। कुछ एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर वो रूल्स हैं, सब फॉलो करते ही हैं। पर अभी लड़के शरीफ हैं, बता रहा हूँ, पहले के मुकाबले। बट ये जो ऑन कैमरे पे जो जेस्चर्स और ये सब आता है वो
नहीं वो तो आप किसी चीज़ का बार बार रिप्ले चलाओगे तो आप उसको रोक रोक के चलाते रहते हो तो लगता है ऐसे, इतना होता नहीं है। बट आप मुझे एक चीज़ बताओ कि किसी को आपने दिया डिसीजन, उनको लगता है नॉट आउट, DRS लिया, DRS में वो सही निकले, आप नहीं निकले, तो क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, नॉर्मल है, जैसे किसी का कैच छूटता है और हर एक का परसेप्शन बना होता है कि ये कैसा प्लेयर है, कैसा बॉलर है, कैसा एम्पायर है, कैसा बैट्समैन है, कैसा फील्डर है, तो कभी कभी जो मिस्टेक होती है जेन्युइन उसमें कोई बुरा नहीं मानता। सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्राउंड पे चुटकुले उटकुले कौन करता है? आपके अंदर की सारी बातें मैं बताने से रहा। जडेजा। सब अच्छे लड़के हैं, आपको देख के नहीं पता लगता, आपको मेरे से ज़्यादा नाम पता है, आप मेरे से पूछ के क्या है। तो मुझसे पूछ के तो बट सारे लड़के मस्त हैं जो मैं देखता हूँ, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता सकता, आपको पता है। बट जड्डू बताना भी नहीं, जड्डू सारी अच्छा है, चीज़ें जड्डू मत एकदम, बताओ। तो देखा आपने किस तरह से हमारे क्रिकेट लेजेंड्स एंजॉय करते हैं अपनी दिवाली पार्टी। बस प्रीति, बहुत हो गया, अब आप भी जाइए, रेस्ट कीजिए, अब दिवाली की पार्टी एंजॉय करने दीजिए, बहुत हो गया। आप सबको हमारी तरफ से, ABP परिवार की तरफ से सबको हैप्पी दीपावली। आप एंजॉय करें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा पटाखे ना चलाएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।